बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। तैमूर झगड़ा साहब को महकमा ख़जाना ना मिल सका। बहुत सी चहमगोई हैं, बहुत सी बातें हैं। हमारी भी मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर साहब से, और उस मुलाकात में ये बहस हुई कि क्यों तैमूर झगड़ा को ये इंफॉर्मेशन जो उनकी जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री है वो ना मिल सकी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी काबीना नहीं है, इमरान खान की काबीना है और इमरान खान का ही फैसला है। बाकी पिछली गवर्नमेंट में जो हुआ उनके मुताबिक 1000 अरब का कर्जा चढ़ा, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन इमरान खान की मर्जी है। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आई है कि आखिर अंदर हुआ क्या है और चल क्या रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि मुजम्मिल असलम साहब जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा में हैं, उन्हें इमरान खान की जानिब से ही रिकमेंड किया गया है। इमरान खान साहब तैमूर झगड़ा साहब को भी लाना चाहते थे और अब इमरान खान साहब अंदर हैं। तैमूर झगड़ा साहब को इमरान खान ने ही कहा कि आप आएँ और आपने कैबिनेट के अंदर बैठना है और आपने फाइनेंस देखनी है। और ये बात तैमूर झगड़ा के अलावा सब लोग कह रहे हैं कि तैमूर झगड़ा ने कहा है। मैंने खुद पीटीआई के अंदर 4-5 ऐसे सोर्सेज जो कि एंटी तैमूर झगड़ा हैं उनसे भी कंफर्म की। उन्होंने भी ये कहा कि इमरान खान ने कहा है कि तैमूर झगड़ा को लाओ, कैबिनेट में लाओ। तो ये बात तो इमरान खान ने की है, लेकिन सब जानते हैं इमरान खान का कहा कोई पत्थर पे लकीर नहीं होता। वो जब चाहते हैं अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। बाद में उनके अली अमीन से मुलाकात हुई और अली अमीन साहब ने कहा कि मैंने उनको मशवरा दिया है, फैसला उनका है, तो उस मशवरे में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इस वक्त जब ये मामला चल रहे थे और हर जगह चल रहा था कि अली अमीन गंडापुर और तैमूर झगड़ा के दरमियान झगड़ा चल रहा है और एक रिफ्ट चल रही है, तनाज़ात चल रहे हैं, एन उसी वक्त हमारी जब मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर साहब से, तो उसके कोई 1.5-2 घंटे के बाद तैमूर झगड़ा, अली अमीन गंडापुर और कामरान बंगश तीनों एक ही कमरे में एक छत तले सोफे पे बैठे हुए आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमने मसले कैसे आगे बढ़ाने हैं। ब्यूरोक्रेसी ने जो कि वजीर आला को मालूमात दी कि सूबे पर 1000 अरब का कर्जा है, तैमूर झगड़ा ने जाके सीएम के साथ बैठ के खुद उसको बताया कि आइंदा आपको कोई भी ऐसी कोई बात कहे तो आप मुझसे तस्दीक कर लीजिए या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखिए, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी आपको खिलाएगी, आपको गलत तरीके से गाइड करेगी, तो आपने इसका ख्याल रखना है। और वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मुलाकात में अली अमीन गंडापुर साहब ने भी उन्हें ये कहा कि आप मेरी टीम का हिस्सा हैं। ये पूरी पीटीआई की कैबिनेट है, किसी एक फर्द की नहीं है। आप सब लोग मेरे साथ हैं और मैं यहाँ पे किसी भी किस्म की तकसीम नहीं लाऊंगा। मैं हर एक बंदे को साथ लेके चलूंगा और मैं आज लीड कर रहा हूं तो मैं भी आप ही की तरह वर्कर हूं। कल कोई और था, आज मैं हूं, बाद में कोई और होगा। हम सब ने इकट्ठे चलना है और इस मुश्किल सूरत हाल से सूबे को निकालना है। वहां पे बैठ के ये बात भी हुई है कि अगर वो कैबिनेट में आते हैं तो क्या सूरत हाल होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिलहाल आपने कैबिनेट बनाई है, इसको और बड़ा ना करें और एक्सपेंड ना करें, बाद में देखते हैं क्या होता है, फिलहाल इसी सिस्टम को लेके चलें। दूसरी जानिब मुजम्मिल असलम जो कि मुशीर खजाना है और तैमूर झगड़ा, उनका भी आपस में राब्ता हुआ है और मुजम्मिल साहब ने खुद राब्ता करके तैमूर साहब से जब बात की है तो उसमें यही चीज़ थी कि वो तैमूर झगड़ा से यहाँ पे एक लोकल सपोर्ट चाह रहे थे कि आप यहाँ पे रहे हैं, आपको अंदाज़ा है क्या सूरत हाल है। तैमूर झगड़ा ने भी क्लियरली कहा है कि मैं यहीं पे हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ, जब भी ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप यहाँ पर हैं, आप लीड कीजिए, खैबर पख्तूनख्वा को एक माली बहरान से निकालिए और जितना काम हो सकता है वो करेंगे। और फिर इस बारे में तैमूर झगड़ा ने ट्वीट करके बताया भी कि अली अमीन साहब के साथ और मुजम्मिल असलम साहब की मुलाकात भी हुई है और गुफ्तगू हुई है। तो लिहाजा इन तीनों शख्सियात के दरमियान जो कुछ एक रिफ्ट का तासुर दिया जा रहा था कि इनके दरमियान हालात ठीक नहीं हैं, इनके दरमियान मामलात ठीक नहीं हैं, इनके दरमियान लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और यहाँ पे हालात बहुत ही बिगड़े हुए हैं, उस पूरी की पूरी सिचुएशन को डिफ्यूज किया गया और बताया गया कि पीटीआई कम से कम यहाँ पे तकसीम नहीं होगी, एक साथ होगी। जो यहाँ पे एक बिल्कुल फ्रेश कैबिनेट आई है, जो उसको चैलेंजेस होंगे, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी के जो चैलेंजेस होंगे, उसको ओवरकम करने के लिए तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी कैबिनेट में रह चुके हैं। तो इन मिनिस्टर्स को उनकी सपोर्ट भी हासिल रहेगी। वो लोग पार्टी को लेके चलेंगे, पॉलिटिकल पार्टी बीइंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी यहाँ पे जितनी एक्टिविटीज होंगी उसको लीड करेंगे। दूसरे फ्रंट पे जो हुकूमत है वो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग करेंगे।
ये पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, ग्राउंड पे रखेंगे, वर्कर्स के साथ रहेंगे, हर जगह पे जलसा जुलूस एहतजाज, पार्टी का मौकफ देना, ये सब कुछ अब ये लोग करेंगे। और साथ ही जो हुकूमती अगर मसाइल होते हैं तो वहां पर भी अवेलेबल होंगे। तो ये जो एक तकसीम का तासुर दिया जा रहा था खैबर पख्तूनख्वा में कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम हो रही है, डिवाइड हो रही है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। और ये अभी इब्तिदा है, मसाइल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास 91 मेंबरान की इस वक्त ऐवान के अंदर जगह है, सारे आपके मेंबर्स हैं। एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि इनसे मखसूस नशिस्तें चली गई हैं, वरना 115 के मेंबरान को खुश करना ही बड़ा मुश्किल होता। हुकूमत उनकी सिक्योर है, कोई मसला नहीं है उनको। और अब यहाँ पर भी एक सपोर्ट आ रही है। बहुत सी ब्यूरोक्रेसी तैमूर झगड़ा के खिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं कि ब्यूरोक्रेसी को तैमूर झगड़ा इस कैबिनेट के अंदर नहीं चाहिए। उन्हें पता है कि वो मसले बनाएगा, वो फाइल वर्क को समझता है, कहाँ से कौन सा काम करना है, कैसे करना है, किस बंदे को कहाँ से उठा के कहाँ लगाना है और किस को यहाँ से हटाना है, ये जगह उसकी नहीं, सब उसको पता है और यही मसला होगा। लेकिन मुजम्मिल असलम साहब और तैमूर झगड़ा के राब्ते ने वो गैप भी अब फिल कर दिया है कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, सूबे की तरक्की के लिए करते हैं, तो सूबे के लिए फ़ायदा होगा। मुजम्मिल साहब लोकल नहीं है, उनके लिए मसले होंगे, लेकिन अगर तैमूर झगड़ा साहब उन्हें सपोर्ट करते हैं तो मसले ओवरकम किए जा सकते हैं। फिलहाल अभी तक की इतलात यही है कि कैबिनेट जो है वो फिलहाल स्मूथ सेल कर रही है। बहुत ही इनिशियल है, अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है। फिलहाल तो वज़रा जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। फाइनेंस के जो मसले हैं, अब वो मसले जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब, मुजम्मिल असलम साहब, तैमूर झगड़ा साहब, ये आप इसमें मिल बैठ के देखेंगे। तैमूर झगड़ा साहब ने कह दिया उन दोनों को, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, जब भी आपको चाहिए होगा वहां पे होंगे। लेकिन ये जो माइनस और मल्टीप्लाई वाली बात थी, डिवाइड वाली बात सब खत्म हो गई है, उसको कंट्रोल किया गया है। यहाँ पे एक रिफ्ट पैदा करने की जो कोशिश थी उसको डिफ्यूज कर दिया गया है।